वहीं देश और दुनिया में कोरोना के नए मामले आने भले ही कम हो गए हों, लेकिन अभी भी कोरोना के मामलों में कहीं कहीं बढ़ोतरी देखी जा रही है। दुनिया में करीब 50 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नए मामले और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर का कहर तो गुजर गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ दूसरी लहर का पीक तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी हर रोज इतनी संख्या में नए केस आ रहे हैं कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। भारत में होने वाली मौत के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन ये कमी उस लिहाज से नहीं आई कि इसे कम करके आंका जाए। कोरोना ने दूसरी लहर में ऐसी तबाही मचाई कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर आर्थिक स्थिति तक चरमरा गई, जिससे उबरने में काफी वक्त लगने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 14 देश ऐसे हैं जहां कोविड की दूसरी लहर का कहर कम होने लगा। इसमें भारत भी शामिल है और जहां रोजाना आने वाले मामलों में 65% की कमी आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों में पहले की तुलना में केस कम आ रहे हैं, उसमें नेपाल में 50% से ज्यादा मामले कम हुए हैं। वहीं बेलारूस 47%, पेरू और इंडोनेशिया में 44%, इक्वाडोर में 42%, जापान 38%, मालदीव 37%, भूटान में 34%, भारत में 33%, पाकिस्तान में 32%, कनाडा में 24%, मैक्सिको 17%, फ्रांस 13% और कतर में 10% नए मामले आ रहे हैं। यह आंकड़ा पिछले 2 सप्ताह के दौरान दर्ज किए गए संक्रमण के नए मामलों के आधार पर लिया गया। वहीं दुनिया के 14 देश ऐसे भी हैं जहां नए मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इनमें युगांडा, बोलिविया, मलेशिया, अफगानिस्तान, कांगो, ताइवान, कुवैत, उरुग्वे, वेनेजुएला, मंगोलिया, त्रिनिदाद, थाईलैंड और गुआना शामिल हैं। इन देशों में कोरोना अभी चरम पर है। उम्मीद की जा रही है इन देशों में अभी आने वाले दिनों में और तेजी के साथ मामले बढ़ेंगे। हालांकि उम्मीद जताई गई कि करीब 1 महीने बाद इन देशों में कोविड की लहर का प्रकोप कम होने लगेगा, जबकि दक्षिण अमेरिका के एक छोटे से देश में सुनाम में संक्रमण की तीसरी लहर अपना प्रकोप दिखा रही है और लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 52 ऐसे देश हैं जहां कोविड संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। पिछले 2 हफ्तों में ये नए मामलों में बेहिसाब तेजी देखी गई है, जिसमें दुनिया भर की चिंता बढ़ी हुई है। जिन 52 देशों में कोविड कहर बनकर टूट रहा है, उनमें यूरोप के 7 देश, एशिया के 12 देश, अमेरिका के 13 देश, अफ्रीका के 19 देश और ओशियाना में 2 देशों में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। इन आंकड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना किस कदर दुनिया में कहर बरपा रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि अफ्रीका के कुछ ऐसे देश जो ना तो वैक्सीन बना पाए और ना ही पैसों की कमी के कारण खरीद पाए, वहां कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लेकिन इन आंकड़ों को देखने के बाद ये सारी बातें बेबुनियादी लगती हैं, क्योंकि जिन 52 देशों में कोविड तेजी से पांव पसार रहा है, उसमें न सिर्फ अफ्रीका के गरीब देश बल्कि यूरोप और अमेरिका महाद्वीप के संपन्न देश भी शामिल हैं, जहां कोविड अपना विकराल रूप दिखा रहा है। इस बीच कुछ देश ऐसे भी हैं जहां कोविड की तीसरी लहर पहुंच गई। ऐसे में ये चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। इस बीच कई तरह के सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। उनमें क्या कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने का प्रकोप कम होने लगा है? क्या तीसरी लहर दुनिया भर में अपना रौद्र रूप दिखाएगी? क्या कोरोना कभी खत्म होगा? क्या कोरोना हमेशा इस दुनिया में रहने वाला है? और क्या हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी कि जो कि कोविड को पूरी तरह से खत्म कर सके। जो दवाइयां आई भी हैं वो कोविड के खिलाफ लड़ने का काम करती हैं। जब तक शरीर में एंटीबॉडी रहती है तब तक वो कोविड से लड़ सकती है। लेकिन
कई मामलों में ऐसा भी देखा गया कि वैक्सीन की डोज लेने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऊपर से कहा जा रहा है कि कई देशों में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के ऊपर ज्यादा अटैक करेगी। ऐसे में चिंता इसी बात को लेकर है कि जब बड़े इसकी चपेट में आने के बाद इतने परेशान हुए, तो फिर बच्चे अगर इसकी चपेट में आए तो मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऊपर से चिंता इस बात की है कि अभी भी दुनिया की आबादी के लिहाज से अगर देखें तो वैक्सीनेशन तेजी से तो हो रहा है, लेकिन अभी भी दुनिया की बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। और जब तक दुनिया के सभी देशों में सभी लोगों का वैक्सीनेशन नहीं होता है, तब तक कोविड को रोक पाना संभव नहीं दिख रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।